आज का चर्चा का विषय है एपिलेप्सी। एपिलेप्सी क्या होता है, किस चीज़ को हम कहते हैं कि मिर्गी का दौरा होता है। मिर्गी के दौरे में नॉर्मली जैसे सब लोग जानते हैं, हाथ पैर अकड़ जाते हैं, आंखें चढ़ जाती हैं, दांत बिछ जाते हैं, मुँह से झाग आता है, जबान कट जाती है, पेशाब निकल जाता है, कभी कभी लैट्रिन निकल जाती है। जब इस तरह का एपिसोड होता है तो हम उसे केवल एक दौरा कहते हैं, उसे हम मिर्गी नहीं कहते। इसी तरह के दौरे अगर एक से ज़्यादा बार या 2 बार हो जाए या 2 से ज़्यादा बार हो जाए तब हम उसे मिर्गी कहना स्टार्ट करते हैं। सिंगल दौरे में, एक दौरे में यूजली हम दवाइयाँ नहीं देते, उसे केवल सावधानी बता देते हैं। एक दौरा पड़ने के बाद दूसरा दौरा पड़ने के चांसेस 50 से 60% केसेस में होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि लाइफ में एक बार दौरा पड़ता है, उसके बाद दूसरी बार दौरा नहीं पड़ता। तो ये डिपेंड करता है कि जांचों में, उसके दिमाग की जांचों में, MRI में, CT स्कैन में, EEG में एपिलेप्सी के कोई सिम्टम्स दिखाई देते हैं, साइन दिखाई देते हैं। उसी के हिसाब से फिर उसमें आगे दवाइयाँ दी जाती हैं। इस तरह के मरीजों का थोड़ा सा खास तौर से ध्यान रखना होता है। शुरुआत में 3 से 6 महीने दोबारा से दौरा पड़ने के चांसेस होते हैं, उसके बाद चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। कभी किसी इन तरह की जांचों में, दिमाग की जांचों में अगर हमें कुछ लक्षण दिखाई देते हैं कि दोबारा से दौरा हो सकता है, ऐसे केसेस में हम दवाइयाँ स्टार्ट कर देते हैं, मिर्गी की दवाइयाँ देते हैं। और यूजली 3 से 5 साल का इसमें कोर्स होता है। 3 साल तक अगर कोई दौरा नहीं पड़ता है तो फिर धीरे धीरे करके दवाइयाँ 2 से 3 महीने के अंतराल पर दवाइयाँ धीरे धीरे बंद कर दी जाती हैं। कुछ मिर्गी के केसेस में कभी कभी दवाइयाँ बंद करने के बाद भी दोबारा से दौरा पड़ने के चांसेस हो जाते हैं। तो मरीज को इस तरह की चीज़ें को आपको बताना होता है कि कभी कभी दवाइयाँ बंद करने के बाद भी दोबारा से मिर्गी का दौरा पड़ सकता है। ऐसे केसेस में भी दोबारा से दवाइयाँ स्टार्ट करनी पड़ती हैं और दोबारा से फिर वही कोर्स दिया जाता है। मिर्गी लाइलाज बीमारी नहीं है और बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं मिर्गी के जिसमें दवाइयाँ काम नहीं करती। यूजली ये 30% केसेस होते हैं जिसमें दवाइयाँ, आप 1 दवाई देते हैं, 2 दवाई देते हैं, 3 दवाई देते हैं, 4 दवाई देते हैं, उसके बाद भी दवाइयाँ काम नहीं करती। इस तरह के केसेस को रेजिस्टेंट एपिलेप्सी बोलते हैं, रिफ्रैक्टरी एपिलेप्सी बोलते हैं। और ये केस टोटल एपिलेप्सी में 30% केसेस होते हैं। तो ये पूरी तरह से लाइलाज बीमारी नहीं है। ये मरीजों को अपने पास एक ID रखनी होती है कि वो इस तरह के दवाइयाँ खा रहा है, किस तरह की दवाइयाँ खा रहे हैं। उसके पास उसका अपना एक नंबर होना चाहिए। कहीं रास्ते में या बाहर कभी ऐसा हुआ कि उसको कभी दौरा पड़ गया तो आसपास के लोगों को कहीं भी उसके पास से कोई ID मिलती है तो वो उससे कांटेक्ट भी कर सकता है, उसे पता भी चल जाता है कि किस तरह की दवाइयाँ ये खाते हैं, किस तरह के मरीज़ हैं, और तुरंत वो उनको उपचार के लिए लेके जा सकते हैं। और जहाँ भी लेके जा सकते हैं वहाँ पर भी वो ID काम करती है, वहाँ पर भी वो दवाइयाँ उनको पता चल जाता है कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। उसी के हिसाब से वो इलाज फिर आगे बढ़ जाता है। इंडिया में सबसे ज़्यादा एपिलेप्सी के केसेस जो सिम्टोमेटिक होते हैं, जिसमें दिमागी तौर पर कुछ मिलने के चांस होते हैं, वो होते हैं NCC के, न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस। और उसके बाद TB की कुछ गांठें होती हैं। न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस एक तरह का कीड़ा होता है, पैरासाइट होता है, जो बच्चों में अधिकतर मिलता है, जो जिसे हम कहते हैं कि कभी कभी लैट्रिन में कीड़े निकलते हैं। वहीं आंतों से वही कीड़े कभी खून के जरिए दिमाग में चले जाते हैं और दिमाग में जाके वो बैठ जाते हैं। जब तक ये जिंदा होते हैं तब तक थोड़े से दौरे पड़ने के चांसेस कम होते हैं। जब ये कीड़े मरने लगते हैं तब दौरे पड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे केसेस में भी दौरे का जो इलाज होता है वो थोड़ा सा नॉर्मल एपिलेप्सी से कम होता है। यूजली हम 2 साल तक इलाज करते हैं, साथ में कीड़े की दवाई भी दी जाती है और 2 साल के बाद धीरे धीरे दवाइयाँ बंद कर दी जाती हैं अगर दिमाग के कीड़े ख़त्म हो चुके हैं। इसके साथ ख़त्म करना चाहूँगा कि एपिलेप्सी कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। आप इसका इलाज करा सकते हैं, सही डॉक्टर से मिलिए, सही जांचें कराइए, पर लेकिन सही टाइम पर सही तरीके से और सही ड्यूरेशन के लिए दवाई खाई जाती है तो फिर दोबारा से दौरे पड़ने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं।